हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जी, 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो टॉरस, सबसे पहले ना मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ आपका 2022 कैसा रहा था रिलेशनशिप्स को लेके। तो उसके बाद हम 2023 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको 2022 का नहीं देखना तो 2023 का देखना है तो नीचे टाइम स्टैम्प्स में दे रही हूँ, आप वीडियो को आगे कर लेना और 2023 का वीडियो आपका शुरू हो जाएगा। तो चलिए टॉरस, स्टार्ट करते हैं कि 2022 आपका कैसा रहा था। तो देखिए, सबसे पहले टॉरस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके जो कार्ड्स मैंने देखे हैं, ये सारे कार्ड्स देख के मुझे एक चीज़ सबके लिए कॉमन लग रही है कि रिलेशनशिप, क्योंकि हम वैसे तो रिलेशनशिप की ही रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके, कमिटमेंट या स्टेबिलिटी को लेके, मतलब जो भी चीज़ें आप लोग एक दूसरे से चाहते थे, आप या फिर आपके पार्टनर, वो चीज़ों को लेके आप लोगों में एक स्टकनेस रही। मतलब अगर आप कमिटमेंट चाह रहे थे, शादी चाह रहे थे, लॉन्ग टर्म देख रहे थे, फ्यूचर देख रहे थे, या नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते थे, कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप में कुछ इस लेवल पे थी ना, तो वो उस लेवल पे नहीं गई। मतलब चीज़ें मुझे किसी लेवल पे रुकी हुई ही रहती हुई लग रही हैं कि 2022 में चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं गई, चीज़ें रुकी किसी लेवल पर। और स्टक महसूस किया थोड़ा सा आपने। मतलब स्टक का मतलब कि चीज़ें जैसे आप स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते तो वो उसमें से, उसी में से कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहे वो सारी चीज़ों को लेके। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 2022 का जैसे ही शुरुआत हुआ था ना टाइम, उसमें लिसनिंग टू वन अनदर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि 2022 का जो शुरुआत का हिस्सा था उसमें मुझे लग रहा है कि आप टॉरस देखिए, हर इंसान की ना नेचर अलग होती है, हर टॉरस की सोच अलग होगी और उनके पार्टनर की राशियां भी अलग होंगी। तो मैं जनरल रीडिंग के हिसाब से अगर दो तीन चीज़ें बताती हूँ तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपकी जब मैं चीज़ें बताऊंगी तो आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या चीज़ मैच हो रही है, तो अपने हिसाब से ले लेना। बट ज़्यादा मुझे ओवरऑल कॉमन यही लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप लोग एक टुगेदरनेस चाहते थे, कुछ लोग हो सकते हैं शादी चाहते थे। अब सबके लिए तो मैं नहीं बोल सकती कि शादी चाहते थे, कुछ लोग शादी चाहते थे, कुछ लोग एंगेजमेंट चाहते थे, कुछ लोग हो सकते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, उसको सॉल्व करना चाहते थे। कुछ लोग हो सकते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी चाहते थे। कोई भी चीज़ आप लोग ये चाहते हुए लग रहे थे, एक क्लोजनेस फील कर रहे थे एक दूसरे को लेके, एक डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे थे, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे थे। लेकिन उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले, कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। मतलब अगर आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे तो वो नहीं आई, आप लोगों को लगा भी चीज़ें उस लेवल पर नहीं जा रही हैं ये 2022 की स्टार्टिंग में। अगर आप शादी चाहते तो उससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज रहे। मतलब चीज़ें आप लोग मजबूत करना चाहते थे, ठीक करना चाहते थे, तो चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं गई हैं। हालांकि आप अपने पार्टनर के साथ या आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे थे, लेकिन जैसे चीज़ें आप इस रिलेशनशिप में बेटर करना चाहते थे, ठीक करना चाहते थे, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज रहे। चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं हुई जो आप लोग चाहते हुए लग रहे थे, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, ये सब चीज़ों को लेके। एंड मिड में जाके जो 2022 का मिड है टॉरस, उसमें भी मुझे यही लग रहा है, क्योंकि चीज़ें उस लेवल पर ठीक नहीं हुई स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेके। हालांकि आप लोग बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपस में बातचीत भी हुई है काफ़ी ज़्यादा, एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील किया, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी फील किया, और चीज़ों को बेटर करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें नहीं ठीक हुई। ये चीज़ें भी मुझे कुछ लोगों के लिए रहती हुई लग रही हैं। और देखिए, मिड में जाके इस चैरियट एंड वे फेयर के कार्ड, देखिए मिड में जाके ना 2022 के मिड में मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की ऐसी एनर्जीज रही हैं टॉरस, आपकी और आपके पार्टनर की, आप लोगों ने लॉस्ट फील किया, एक अकेलापन फील किया इस रिलेशनशिप में। और आप ना, एक वे फेयरर का कार्ड यही बोलते कि एक डायरेक्शन नहीं दिख रही थी, एक डायरेक्शन लेस आपने फील किया। आप लोगों को समझ नहीं लग रहा था भाई कौन से डायरेक्शन चूज करें, राइट जाएं, लेफ्ट जाएं, और आगे बढ़े, क्या करें। एक अकेलापन, एक मायूसी सी भी रहती हुई लग रही थी। कोई दो डिसीजन, कोई चॉइस लेना था, उसको लेके आप लोग काफ़ी सोचते हुए लगे, आपको समझ नहीं लगा। तो स्टक एनर्जीज मुझे उसमें रहती हुई लग रही कि कुछ एनर्जीज आपकी ऐसी रही। एंड आप लोग चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतना कॉन्फिडेंस आपको आया, आप लोग आगे बढ़े, एक्शन इनिशिएटिव्स लिए। एक, कहीं एक इंसान की ना, अब दोनों में से टॉरस, मैं दोनों की तो नहीं बोल रही, किसी एक इंसान की थोड़ी सी, एक लगा लो ईगो इश्यूज रहे, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग में भी हो सकता है कोई एक इंसान रहा। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहे, पोस्टपोन हुए प्लान, डिलेज हुए अगर आप लोग मिलना चाहते थे, या आपकी पर्सनल लाइफ में भी टॉरस कोई ट्रैवल डिले हुआ, पोस्टपोन हुआ मिड में जाके 2022 के। एंड अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे थे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे थे, मुझे नहीं लग रहा कि रिलेशनशिप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा। चीज़ें स्टक हुई, चीज़ें रुक गई, लेट हुई, पोस्टपोन हुई, एंड कॉन्फिडेंस नहीं आया आपको उस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। कुछ एनर्जीज ऐसी ही रही, ये चीज़ें
आपकी आपकी और आपके पार्टनर की मिड में रहती हुई लग रही है। एक डिसीजन, कुछ डिसीजन चॉइस लेने थे जो कि आप नहीं ले पाए। एक अकेलापन भी फील हुआ, आगे बढ़ना चाहते थे नहीं बढ़ पाए, एक कॉन्फिडेंस नहीं आया इस रिलेशनशिप में। चीज़ों का लीड भी लेके आगे बढ़ाना चाह रहे थे लेकिन आप लोग वैसा कर नहीं पाए, और एंड में जाके जो 2022 का बिल्कुल आखिर का हिस्सा है उसमें आया टचिंग वन अनदर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके लिए टचिंग एंड वन अनदर का कार्ड बोल रहा है टॉरस, जो 2022 का आखिर का हिस्सा है ना, आखिर का मतलब जो लास्ट के 3-4 महीने होते हैं, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 लगा लो, या उसके आसपास का जो भी टाइम आपको लग रहा है आपके हिसाब से, जो 2022 का आखिर का हिस्सा है, उसमें मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना कहीं आप दोनों में से कोई एक इंसान रुका हुआ मुझे लग रहा है, पॉज लिया हुआ किसी एक इंसान ने। जैसे होता है कि अपनी मर्जी से रुका हुआ कोई एक इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहा है लेकिन नहीं ले रहा। उसका कारण ये हो सकता है भाई, आप लोगों को ये लग सकता है भी जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते हो, 100% सिक्योर नहीं हो जाते हो भी, जो चीज़ें आपको जब तक मिल नहीं जाएंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। टॉरस, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, पार्टनर की भी हो सकती हैं। हालांकि आप लोग इस रिलेशनशिप में एक क्लोजनेस फील करते हुए दिख रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी कुछ लोग चाहते हुए लग रहे हैं, या फिजिकल डिज़ायर फील हो रही है, एंड एक यूनियन चाहते हुए लग रहे हो, पैचअप चाहते हुए लग रहे हो। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं, बट जो भी है मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हुए लग रहे हो, मिलना चाहते हो, फॉरएवर का साथ चाहते हुए लग रहे हो, एक दूसरे को फील करना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, लेकिन उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। हमने देखा यहाँ पे मिड में भी ऐसी ही एनर्जीज है, आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, और एंड में तो मुझे बिल्कुल ही लग रहा है कि आप लोग रुक ही गए हो, जैसे आप दोनों में से कोई एक इंसान रुक गया है। ये भी हो सकता है टॉरस, आप दोनों में से किसी एक इंसान की थोड़ी जिद वाली एनर्जीज भी हो सकती हैं। कहीं भी जैसे जिद पकड़ ली है किसी एक इंसान ने भी, जब तक चीज़ें उसके हिसाब से नहीं हो जाएंगी चीज़ें, हालांकि आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, लेकिन डेडिकेटेड, डिवोटेड एनर्जीज भी दिख रही हैं मुझे, लेकिन सेफ एंड सिक्योर होकर आगे बढ़ना चाह रहे हो। जब तक आपको लग रहा है कि श्योर नहीं हो जाते हो ना किसी चीज़ के लिए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हुए लग रहे हो, सोचते हुए मुझे ज़्यादा लग रहे हो, एंड में जाके ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। तो मुझे ओवरऑल के लिए यही दिखा है 2022 में, कुछ चीज़ें मुझे आपकी रुकी हुई लग रही हैं, आगे नहीं बढ़ी, नेक्स्ट लेवल पर नहीं गई। हालांकि आप डीपर लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे थे, एक दूसरे का साथ चाह रहे थे, यूनियन चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे, पैचअप करना चाह रहे थे, लेकिन एक लॉस्ट वाली फीलिंग भी रही। चीज़ें जैसे आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे थे उस डायरेक्शन में आप लोग आगे नहीं बढ़े, आप लोगों ने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए, ट्रैवल प्लान्स आपके डिले हुए, पोस्टपोन हुए, ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं टॉरस कि 2023 आपका कैसा रहेगा। तो चलिए टॉरस, अब हम देखते हैं कि 2023 के पहले 4 महीने कैसे रहेंगे आपके, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 के ये 4 मंथ्स कैसे रहेंगे। तो देखिए टॉरस, हमने 2022 में भी देखा था कि पीछे की चीज़ें रुकी हुई हैं, आप लोग रुके हुए, या चीज़ें वैसे सर्कमस्टांसिस, ऐसे सिचुएशन ऐसी जिसके कारण चीज़ें रुक रही हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हो आप लोग। और यहाँ पे भी सेम चीज़ें आगे मुझे रिपीट होती हुई लग रही हैं 2023 की स्टार्टिंग में। आप लोग कोई नई बिगनिंग करना चाहते हो टॉरस, आप और आपके पार्टनर, नई बिगनिंग नहीं हो रही है, मतलब नई शुरुआत नहीं हो रही है, न्यू बिगनिंग्स नहीं हो रही हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो वो नहीं हो रहा। और उसका रीज़न देखिए कुछ भी हो सकता है। एक हैप्पीनेस नहीं आपको इतना महसूस कर रहे हो, एक जैसे होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन नहीं इतना फील कर रहे हो टॉरस, आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके। एंड यंग ब्राइड के कार्ड आए हैं, आप लोगों को ना किसी एक इंसान को ये लग सकता है भाई, इस रिलेशनशिप में जो आपको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एक औहदा मिलना चाहिए, एक पार्टनर से जो प्यार मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा, आपको इग्नोर किया जा रहा है टॉरस। या तो देखिए आप अपने आप को लेके भी महसूस कर सकते हो भी आपको इग्नोर किया जा रहा है, आप जो इस रिलेशनशिप में डिजर्व करते हो, जो मिलना चाहिए आपको पार्टनर से, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। एक आप कहीं ना कहीं आप नई चीज़ें शुरू करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, मतलब एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो या करना चाहते हो, लेकिन चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही है, या इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ही होता हुआ मुझे लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जिसके कारण एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई लग रही है, एक खुशी उतनी नहीं महसूस कर रहे हो, और कोई चीज़ नई शुरुआत करना चाहते हो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। और आप लोगों को और ऐसे फील हो सकता है कि या किसी एक इंसान को भी, जो आप इस रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत कह लो या एक रिस्पेक्ट कह लो, एक औहदा होता है ना कि पार्टनर से हमें मिलना चाहिए, तो किसी एक इंसान को ये लग सकता है भाई वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। मिड में भी देखिए आप लोगों के हैंगमैन के कार्ड एंड कॉन्टेम्पलेशन के कार्ड है। मिड में भी आप लोग मुझे एक स्टक एनर्जीज में रहते हुए लग रहे हो इन 4 मंथ्स के मिड में। एक अकेलापन फील कर रहे हो, एक उदासी, उदासी सी तो नहीं मैं बोल सकती, एक अकेलापन फील कर रहे हो।
जैसे गहराई से सोचते हुए लग रहे हो चीज़ों को लेके, समझते हुए लग रहे हो, कोई रिसर्च वर्क करते हुए लग रहे हो एंड स्टक सी एनर्जीज रहती हुई लग रही है, जैसे करना बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो टॉरस। आपको ऐसे लग सकता है कि आपके हाथ पैर बंधे हैं एंड आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ एडजस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हो कि आप कर लेना चाहिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ या एडजस्टमेंट्स, या कुछ टॉरस हो सकता है कि कर रहे हैं। ऐसा सा कुछ देखिए एनर्जीज़ बता रही हूँ, कुछ लोग फ़ील कर रहे हैं कि कर लेनी चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ेज़, कुछ लोग हो सकता है कर रहे हैं, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हो। रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से उतनी कोऑपरेटिव एनर्जीज़ नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण आप स्टक हो गए हो मिड में जाके। शायद इसलिए कुछ न्यू बिगिनिंग्स करना चाह रहे हो, नहीं हो रही हैं, मिड में जाके स्टक महसूस कर रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। हालाँकि सोच बहुत रहे हो, गहराई से चीज़ों को समझ रहे हो, अपना सोचने का नज़रिया भी बदल रहे हो। मतलब अगर आपको इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके आपकी जो एक सोच बनी हुई थी, एक परसेप्शन बना हुआ था, मिड में जाके आप कहीं न कहीं अपनी सोच को, अपनी परसेप्शन को, अपने सोचने के नज़रिए को भी बदलते हुए मुझे लग रहे हो और बहुत डीप थिंकिंग में, गहराई से चीज़ों को सोचते और समझते हुए लग रहे हो। लेकिन देखिए मिड के बाद जो आखिर का हिस्सा है ना, इसमें चीज़ें मुझे बेटर होती हुई लग रही हैं टॉरस। हार्मनी, लव एंड पीस के कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चीज़ें बेटर हो रही हैं। 2 ऑफ कप्स एंड हार्मनी, लव एंड पीस, ये दोनों एक जैसे ही कार्ड हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चीज़ें पीछे अगर ख़राब हो गई थी, स्टक हो गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो यहाँ पे चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं इन 4 मंथ्स के एंड में जाके। अगर आप लोगों के इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, देखिए कुछ लोगों के लिए लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं, बात बंद हो गई थी। कोई भी इश्यूज़, कुछ भी प्रॉब्लम्स, तो मुझे सॉल्व होते हुए लग रहे हैं, रिज़ॉल्व होते हुए लग रहे हैं, आप दोनों का यूनियन होता हुआ लग रहा है, रिकंसिलिएशन होता हुआ लग रहा है, एक पैचअप होता हुआ लग रहा है। आप लोग काफ़ी मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के लिए लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस करते हुए लग रहे हो, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हुए लग रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई लग रही है। मतलब अगर डिस्टेंस आ गया था ना इस रिलेशनशिप में, मुझे किसी लेवल पे वो डिस्टेंस खत्म होता हुआ लग रहा है। आप लोग मुझे इकट्ठे दिख रहे हो एंड इन 4 मंथ्स के एंड में जाके। टॉरस, एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम वैसे तो लव लाइफ की रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये मैं जनरल रीडिंग बना रही हूँ, तो हो सकता है कि एंड में जाके टॉरस, कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड कोई नया पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, या आपके आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर कोई जो दूसरा इंसान है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आप उसके साथ एक क्लोजनेस फील कर सकते हो। ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। और अगर आप अपने करंट पार्टनर के साथ देख रहे हो, तो उनके साथ मुझे चीज़ें बेटर होती हुई लग रही है, ठीक होती हुई लग रही है, रिकंसिलिएशन हो रहा है, एक हैप्पीनेस फील करते हुए लग रहे हो, मिल रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, एक सुकून महसूस करते हुए लग रहे हो एंड में जाके। और कुछ लोगों के लिए मैंने बताया कि कुछ नया इंसान भी एंट्री कर सकता है, ये बहुत कम लोगों के लिए है बट दिख रहा है मुझे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे रहेंगे टॉरस। तो चलिए टॉरस, अब हम देखते हैं कि अगले 4 महीने आपके लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके कैसे रहेंगे। मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 आपके कैसे रहेंगे। तो टॉरस देखिए, सबसे पहले मुझे लग रहा है नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में ना आपके लिए ना 2 नाइट के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ रॉड्स, मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए। तो पहली चीज़ तो कॉमन मुझे ये दिख रही है सभी टॉरस के लिए कि इन 4 महीनों में किसी तरीके के चेंजेस आपकी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आते हुए लग रहे हैं। और एक चीज़ कॉमन ये है कि आपका पर्सनल लाइफ में किसी तरीके का कोई ट्रैवल होता हुआ मुझे लग रहा है, वो चाहे आप कहीं पार्टनर के साथ या तो ट्रैवल कर रहे हैं या अपने आपके अकेले ही लाइफ में ट्रैवल होते हुए मुझे लग रहे हैं। ये तो मैंने कॉमन बताई है, बट मुझे किसी तरीके के चेंजेस आपकी इन 4 मंथ्स में आते हुए लग रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं, ये चीज़ें हैं। अब हम वन बाय वन करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया क्रिएटिव डिज़ायर एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है। तो टॉरस, सबसे पहले ना इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में, मतलब मई के महीने में 2023 में, काफ़ी ज़्यादा आप एक्साइटेड हो रही हो चीज़ों को लेके, काफ़ी ज़्यादा जोश फील कर रहे हो पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, एक डिज़ायर हो रही है बहुत ज़्यादा, एक एक्साइटमेंट हो रहा है और आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि जोश आ रहा है, एक होता है ना, एक फायर एनर्जीज होती है कि लेना चाहिए एक्शन, आगे बढ़ना चाहिए। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, लेकिन जैसे दिल में तो बहुत जोश है कि अभी कर लेना है। जैसे होता है ना कि एक ख्वाब बना लेते हैं कि बस सुबह हो जाएगी तो अब हम एक्शन ले लेंगे, अभी हम कर लेंगे। मतलब वैसा सा कुछ फायर एनर्जीज रहती हुई लग रही है। एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर फील करते हुए लग रहे हो पार्टनर को लेके। एंड
मोटिवेटेड दिख रहे हो आप मुझे, पॉजिटिव थिंकिंग दिख रही है, लेकिन ना ये आपके मन में फीलिंग्स है। एक होता है ना, हम करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, हम सोच बना लेते हैं दिल में कि कर लेंगे, लेकिन जब एक्शंस की बारी बारी आती है तब हम चुप कर जाते हैं। तो सिर्फ ये आपके ना अंदर दिल में तो बहुत जोश आ रहा है पार्टनर को लेके एक, लेकिन उस डायरेक्शन में मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स आपके मिसिंग रहते हुए लग रहे हैं। आप सोचते हो बहुत, सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, लेकिन ख्वाब बहुत ज़्यादा बुन रहे हो, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे हो। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हो, सेंसिटिव भी हो रहे हो पार्टनर को लेके, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लव फील कर रहे हो। एक जैसे ना ख्वाबी दुनिया में रहते हुए लग रहे हो, एक ड्रीम्स बनाए हुए हैं आपने कि हाँ भी ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और उसी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहे हो, एंथुसियाज्म रहता हुआ लग रहा है। लेकिन वो सिर्फ आपकी सोच ही चलती हुई लग रही है, उस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो, ख्वाब बुन रहे हो, बना रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, एक्शंस नहीं ले रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। और लेकिन लव बहुत फील कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो पार्टनर को लेके इस रिलेशनशिप में। एंड मिड में जाके देखिए आपके मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड लिमिटेशन के कार्ड आए। देखिए टॉरस, मिड में ना आप लोग, आपके मिड में एनर्जीज चेंज होती हुई लग रही है। मिड, हाँ, मिड में मुझे लग रहा है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हो, आगे बढ़ते हुए लग रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए। एंड क्योंकि ये नाइट का कार्ड है तो काफ़ी चेंजेस आते हुए लग रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, मुझे किसी भी तरीके के बदलाव आते हुए लग रहे हैं, या आप लेके आ रहे हो। देखिए टॉरस, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज और आपकी भी है, ये कॉमन निकाली है मैंने, तो ये किसी की भी हो सकती हैं। ये रिलेशनशिप स्पीड से आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, आप लोग या तो ट्रैवल करते हुए मुझे लग रहे हो, ये चीज़ें हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, क्योंकि अब ये यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ में आगे बढ़ने के बारे में बोलते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता हमेशा कि रिलेशनशिप में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब कुछ भी हो सकता है, हम अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं, मतलब रिलेशनशिप को ख़त्म करके मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ सकते हैं, तो उसको भी आगे बढ़ना बोलते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसको ख़त्म करके आप दोनों इस रिलेशनशिप में पैचअप कर रहे हो और उसमें आगे बढ़ रहे हो। तो इस कार्ड का मतलब कि चेंजेस आ रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, तो वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, वो जिस रिलेशनशिप आपका जिस लेवल पे है और आप लोग क्या चाह रहे हो, उस हिसाब से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये जनरल रीडिंग है, मैं इसलिए ये चीज़ आपको समझा रही हूँ। एंड जो भी है आप या तो देखिए आप लोग मूव ऑन कर सकते हो, या फिर आप लोग इकट्ठे आगे बढ़ रहे हो, कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। बट जो भी है, अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो भी आप लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक एक्साइटमेंट रहता हुआ लग रहा है, एक जोश रहता हुआ लग रहा है, जैसे होता है ना कि हाँ भी चलो कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना मतलब बोझ नहीं ले रहे हो उस चीज़ को लेके। ये कुछ लोगों के लिए ये हो सकती है, और ज़्यादा बोल दिया मैंने। ये भी मुझे लग रहा है कि या फिर इस रिलेशनशिप में आप लोग पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो, मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, रिकंसिलेशन कर रहे हो, कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है, चेंजेस आते हुए मुझे लग रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई हैं। एंड लिमिटेशन का कार्ड आया इसके नीचे, इसलिए मैंने ये चीज़ें दोनों बोली थी। लिमिटेशन का कार्ड बोल रहा है कि आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए रोकते हुए लग रहे हो, हालांकि आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। एंड लिमिटेशन का कार्ड है, लेकिन किसी चीज़ के लिए रोकते हुए लग रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो सकता है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपने लव को, केयर को, अटेंशन को, अट्रैक्शन को, ये सारी चीज़ों में आप लिमिट करते हुए लग रहे हो। जैसे होता है ना कि अपने आप को रोक लेना, भाई उतना प्यार, उतना लव, उतनी केयर, उतने इमोशंस नहीं शो करने पार्टनर को लेके, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उतना प्यार मोहब्बत नहीं शो करेंगे। इसलिए हो सकता है कि कोई चीज़ में ना आप अपने आप को लिमिट करते हुए लग रहे हो, रोकते हुए लग रहे हो। देखिए हर टॉरस की अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन इसका मीनिंग यही है कि कोई चीज़ में आप अपने आप को दिल में तो रोक रहे हो कि ये चीज़ें नहीं करनी, लेकिन एक्शंस तो डेफिनेटली आप लेते हुए लग रहे हो, आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। कई बार होता है कि हम कॉल मैसेज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हम दिल में ये सोच लेते हैं पार्टनर को लेके, भाई उतना प्यार नहीं शो करेंगे, उतना अपने आप को ताला लगा लेंगे अपने दिल में, लिमिट कर लेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे चीज़ों को। तो कुछ वो चीज़ें मैं समझाना चाह रही थी कि कुछ ऐसा सा आप लोगों का हो सकता है। एंड आगे जाके ना इन 4 मंथ्स के एंड में देखिए वियर एंड टेयर ऑफ टाइम एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप लोगों को टॉरस ऐसे लग सकता है भाई इस रिलेशनशिप में ना कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, या कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। लेकिन जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, या जो भी चीज़ें आप लोगों को लग रहा है कि ठीक नहीं चल रही हैं, मतलब एंड में जाके कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स रहते हुए मुझे लग रहे हैं इस रिलेशनशिप में। वो कुछ भी हो सकता है, छोटे मोटे इश्यूज़ चलते हुए तो मुझे दिख रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हो, आप लोग हार नहीं मार रहे हो, हर चीज़ को विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ डील करते हुए लग रहे हो।
एक बहादुरी के साथ चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो। एंड आप लोगों को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है टॉरस इस रिलेशनशिप को लेके। तो एंड में जाके वो आप सोचते हुए मुझे ज़्यादा रहते हुए लग रहे हो। मतलब आप लोगों को ये लग रहा है भी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब आगे बढ़ना चाहिए पार्टनर के साथ, कि मूव ऑन करना चाहिए। तो कुछ ऐसी सी सोच रहती हुई लग रही है। आप लोगों को ये लग रहा है कि भी लेफ्ट जाएँ कि राइट जाएँ, कि आगे बढ़ें कि यू टर्न लेने। तो उससे रिलेटेड कोई डिसीजंस, कुछ चॉइसेस आपको लेनी है। लेकिन आप सिर्फ सोचते हुए मुझे लग रहा है, आप डिसीजंस चॉइसेस ले नहीं रहे हो। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट भी रहता हुआ लग रहा है। बट ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि आप डीप थिंकिंग में रहते हुए लग रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें या ना करें, आगे बढ़ें या ना बढ़ें, कुछ ऐसी सी सोच रहती हुई लग रही है। तो इसलिए देखिए, ये चीज़ जो नाइट का कार्ड आया था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, तो मैंने ये चीज़ अभी आपको एक्सप्लेन की थी। चीज़ें आगे तो बढ़ रही हैं, या तो आप लोग इकट्ठे आगे बढ़ रहे हो या फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तो अपनी जब रीडिंग आएगी ना, जब आपके सामने, और ये जब मंथ्स आएंगे आपके सामने 2023 के, तब आपको अपने आप समझ आ जाएगी कि ये रीडिंग को आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो देखिए, ये रीडिंग थी इन 4 मंथ्स की। अब हम देखते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे रहेंगे। तो चलिए टॉरस, अब हम देखते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 के ये वाले आखिर के 4 महीने आपके रिलेशनशिप को लेके कैसे रहेंगे। तो टॉरस, एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, हमने लास्ट में देखा था वियर एंड टीयर ऑफ टाइम का कार्ड दिखा था, कि कुछ चीज़, कुछ इश्यूज, कुछ मसले दिख रहे थे मुझे एंड में जाके। आप कुछ अड़चने भी रहती हुई दिख रही है, लेकिन आप लोग उसको हैंडल करते हुए भी मुझे दिख रहे थे। एंड कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस जो कि आपको लेने थे, आपको समझ नहीं लग रहा था कि आपको क्या करना है। वो चीज़ें थोड़ी सी आगे जाके ये दिख रही है मुझे, कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, नो इन लव के कार्ड है। देखिए, जैसे ये मंथ स्टार्ट होंगे ना, तो सितंबर की स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है आपको या टॉरस, आपके पार्टनर को ये फील हो सकता है, कभी आपको लग सकता है भी इस रिलेशनशिप में ना वो प्यार, वो मोहब्बत, वो लव, वो केयर, वो अट्रैक्शन नहीं है। ये वन साइडेड लव है, एक तरफा प्यार है। जो आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो पार्टनर से, वो आपको नहीं मिल रही हैं चीज़ें। होता है ना, कई बार हम इस रिलेशनशिप में पार्टनर से प्यार चाहते हैं, हमें प्यार नहीं मिलता, केयर नहीं मिलती है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही है। आपको लग सकता है भी इस रिलेशनशिप में प्यार ही नहीं है, ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड इसी कारण से आपका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड मुझे दिख रहा है टॉरस, या तो आपका या आपके पार्टनर का। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एनर्जीज किसी की भी हो सकती हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, ये कॉमन होती है दोनों की। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ लग रहा है, रिग्रेट रहता हुआ लग रहा है, किसी चीज़ का जैसे पछतावा होता है ना, वैसा सा रहता हुआ लग रहा है। और जो चीज़ अच्छी नहीं चल रही ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के लव लाइफ में, आप लोग सिर्फ उसी के ऊपर ही फोकस कर रहे हो। जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं उस पर नहीं ध्यान दे रहे हो। जो चीज़ें खराब हो गई हैं, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हो। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ लग रहा है, रिग्रेट वाली, पछतावे वाली फीलिंग रहती हुई लग रही है। और आप लोगों को लग रहा है भी इस रिलेशनशिप में वो प्यार, मोहब्बत, वो चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। एंड मिड में जाके आप लोगों के कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड एंड ट्रस्ट के कार्ड है। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि मिड में जाके ना आप दोनों की एनर्जीज दिख रही हैं, कि मिड में आप लोग या तो देखिए एक किसी तरीके का सेलिब्रेशन करना चाहते हो टॉरस, या तो आप या आपके पार्टनर। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअल में शादी का कार्ड होता है। ये ट्रैवल का भी है, रिकन्सिलेशन का भी है, मिलना चाहते हो। और ऐसी सी कुछ आपकी वाइब्स, कुछ एनर्जीज रहती हुई लग रही है टॉरस, आपकी, आपके पार्टनर की। या तो देखिए आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, या फिर कुछ लोगों को कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है। देखिए, जिसमें दो इंसान इकट्ठे रहें, जहाँ पे इकट्ठे हों, टुगेदरनेस हो, पैचअप हो, रिकन्सिलेशन हो, तो ओवरऑल इन्हीं के इर्द गिर्द आपकी एनर्जीज, सोच या ऐसी सी चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। या ऐसा, या एक तो टॉरस आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स का, क्योंकि आपकी रीडिंग है ना, तो हो सकता है आपके घर पे कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो सकती है। आपके घर पे किसी भी तरीके की हो सकती है, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या आप अपनी फ्रेंड की या घर पे किसी की पार्ट शादी अटेंड कर रहे हो। ये तो मैंने वैसे ही बताया। लेकिन ज़्यादा लव लाइफ से रिलेटेड यही दिख रहा है मुझे। आप किसी तरीके का इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, कुछ ऐसा सा चाहते हुए लग रहे हो। और मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए टॉरस, आप या आपके पार्टनर किसी लेवल पे मिल रहे हैं और कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं, कोई वेकेशन पे जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों के बीच में या तो शादी से रिलेटेड कोई बातचीत चल सकती है, या फिर आप लोग स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, मैरिज, ये सब चीज़ें चाहते हुए लग रहे हो। और आप लोगों को लग रहा है, आप लोगों को ये फील हो सकता है मिड में जाकर कि भी ट्रस्ट रखते हुए लग रहे हो कि जो भी होगा अच्छा होगा आगे जाके। आप लोगों को खुद के ऊपर ट्रस्ट है, रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट है, भगवान के ऊपर ट्रस्ट है।
भी डेफ़िनेटली आपको लग रहा है कि जो ये चीज़ें आप चाहते हो वो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में आ जाएँगी या मिल जाएँगी, या ये चीज़ें आती हुई भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही हैं। एक मिड में जाके एक हैप्पी एनर्जीज़ तो मुझे दिख रही हैं आप लोगों की, और या फिर आप लोगों के बीच में डिस्कशंस चल रही हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, और या फिर इन चीज़ों के ऊपर फोकस रहता हुआ लग रहा है। देखिए, कुछ लोगों को चीज़ें मिल सकती हैं, कुछ लोगों का फोकस रह सकता है, कुछ लोगों के डिस्कशंस हो सकते हैं। तो जनरल रीडिंग का इसलिए इतना कुछ बोल रही हूँ। पर्सनल होती है तो हम एक दो चीज़ें ही बोलते हैं, लेकिन जनरल के हिसाब से बताना पड़ता है। एंड एंड में जाके ना इन 4 मंथ्स के लास्ट में टॉरस अवेयरनेस के कार्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ें रुकती हुई मुझे लग रही हैं। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जो एनर्जीज आपकी मिड में थी वो आगे जाके पोस्टपोन हो रही हैं, रुक रही हैं, डिले हो रही है। मतलब शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेलिब्रेशन या टुगेदरनेस या मिलना, ट्रैवल, वो चीज़ें लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, डिले हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। मतलब चीज़ें किसी लेवल पे रुक रही हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स आया है। तो हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में किसी तरीके के चेंजेस लेके आना चाह रहे हो टॉरस, आप या आपके पार्टनर। वो चेंजेस जैसे आप चाहते हो वो वैसे नहीं आ रहे हैं। चीज़ें कहीं न कहीं आपको लग रहा है अभी स्टक हो गई हैं। आप कहीं न कहीं क्लैरिटी लेके आना चाह रहे हो किसी चीज़ को लेके, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड आया है। तो ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप लोग, आप या आपके पार्टनर टॉरस, थोड़ी मुझे डीप थिंकिंग में गहराई से सोचते हुए लग रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो। कुछ टॉरस या उसके पार्टनर, उनके लिए ये हो सकता है कि भी आपसे कुछ गलतियाँ हुई टॉरस, या आपके पार्टनर से इस रिलेशनशिप में कुछ गलतियाँ हुई। हमने देखा ना यहाँ पे 4 ऑफ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप गलतियों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है उसके ऊपर ज़्यादा आपका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ लग रहा है, और उसी को सोच सोच के आप और परेशान हो रहे हो। तो एंड में जाके हो सकता है कुछ टॉरस या उनके पार्टनर की ये एनर्जीज भी रह सकती है भी, जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो गलतियाँ हुई हैं किसी से भी, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो भी, वो क्यों हुई, किससे हुई, इसको कैसे ठीक करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक अकेलापन फील कर रहे हो, एंड कुछ लोगों के लिए, कुछ टॉरस उनके पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि आपको इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है, इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में हमने इतना क्यों सहा, इस रिलेशनशिप में हमने अपने आप को, अपना ध्यान क्यों नहीं रखा, हमने क्यों पार्टनर का ध्यान रखा, क्यों अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया, क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो हो सकता है उस चीज़ का भी किसी एक इंसान को एहसास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखा ना कि आप लोगों को किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है, और आपको लग रहा है भी ये रिलेशनशिप वन साइडेड है। तो कुछ लोगों के लिए एक तरफ़ा प्यार है ये लग सकता है। तो यहाँ पे ये रियलाइजेशन भी किसी एक इंसान को हो सकती है। तो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, तो अपनी सिचुएशंस के हिसाब से लेना। बट जो भी है, जैसी भी फीलिंग्स हैं, ये रिलेशनशिप मुझे एंड में जाकर किसी लेवल पे रुका हुआ लग रहा है, थोड़ा-सा स्टक रहता हुआ लग रहा है। आप कुछ चेंजेस चाहते हो, स्पीड चाहते हो, वो स्पीड नहीं मेंटेन हो रही है। बदलाव चाहते हो, वो बदलाव नहीं आ रहे हैं। कुछ क्लैरिटी लेके आना चाह रहे हो, क्लैरिटी नहीं आ रही है, और चीज़ें रुकी हुई लग रही हैं। मतलब अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, रुकी हुई चीज़ें हैं। और अगर आप में से कोई एक इंसान ये सोचता है कि भी छोड़ो, मूव ऑन करते, तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब कर नहीं पा रहे हो कुछ भी, चीज़ें आगे भी नहीं बढ़ रही हैं और आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। तो चीज़ें मुझे एंड में जाकर किसी लेवल पे थोड़ी सी रुकी हुई लग रही हैं इन 4 मंथ्स के। एंड कोई चीज़ का एहसास, कोई सच्चाई, कोई अवेयरनेस भी आपको आती हुई लग रही है इन 4 मंथ्स के लास्ट में टॉरस। देखिए, ये आपकी रीडिंग थी पूरे साल की 2023 की। मंथली रीडिंग हम करेंगे, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये तो मैंने एक साल की रीडिंग बनाई है, और बताना आपके साथ कितनी मैच हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।